गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी बन गया है, क्योंकि मैंने हर इंसान को अपने तरीके से हर तरीके से समझा के देख लिया, अपने घुटन को बता के सबको देख लिया कि मैं कितनी घुटन में हूँ, मुझे कितनी घुटन हो रही है। हर चीज़ को मैंने खुल कर सबको बताने की कोशिश की, पर मेरी घुटन को कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं। तो इसलिए मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जानते हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ, एक लड़की होना और ऊपर से काला होना मेरे लिए श्राप और अभिशाप बन गया है। मेरी ज़िंदगी अभिशाप बन गई है। बचपन में जब पैदा हुई तो लोगों ने मुझे पाला पोसा, बेटी बनाकर नहीं, किसी के घर की बहू बनाकर, कि मुझे कल को किसी के घर की बहू बनना है तो उसी हिसाब से उसके अंदर संस्कार डाले गए। हर संस्कार, हर गुण सिखाया गया, ताकि मैं ससुराल में जाकर माँ बाप के नाम की इज्जत को बनाए रखूं, उनके अंदर कोई कमी ना आए। पूरा किया मैंने, सब कुछ पूरा किया, हर हुनर सीखा, सबके इज्जत की, जो एक इंसान में होनी चाहिए, एक बहू में होनी चाहिए, हर गुण को मैंने सीखा। और अब बारी आती है ससुराल की। ससुराल गए, शुरुआत में बहुत खुशियाँ मिली, बहुत प्यार मिला, लेकिन साथ में नाम मिला काले होने का, कि मैं काली हूँ। तो ससुराल वालों ने मुझसे शादी करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान। और ये एहसान शायद मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊँगी। अब दूसरों के हिसाब से तो वो एहसान था, बट मेरे हिसाब से क्या था? मैं तो सपने लेकर आई थी ना ससुराल में, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आई थी। अपने गुणों के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। और अकेले के लिए सपने नहीं देखे थे, पूरे ससुराल के लिए सपने देखे थे कि अपने ससुराल में सबको साथ लेके चलूँगी, हर इंसान को आगे बढ़ाने का काम करूँगी और तरक्की करके ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँगी। बच्चे से लेके बूढ़े तक का सबका मैंने सम्मान किया। कभी उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की, बस थोड़े से प्यार की उम्मीद की थी, थोड़े से साथ की उम्मीद की थी, पर नहीं जानती थी कि मैं इन सबसे अलग हूँ, सबसे अलग। मेरी सोच अलग है, मेरे विचार अलग, मेरे सपने अलग हैं, सब कुछ मेरा सबसे अलग है। पर ये चीज़ शायद मेरे मायके से लेकर ससुराल तक कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। बहुत कोशिश की, शुरुआत में लड़ झगड़ के अपने सपनों को बताने की कोशिश की, पर उस ससुराल के नियम, कायदे, कानून मुझे समझ में नहीं आए, आज तक नहीं समझ में आया। एक पत्नी के होते हुए किसी गैर से अपने व्यक्तिगत सेवा करवाना किस हिसाब से सही होता है? मुझे पहली चोट उस समय लगी थी, बहुत धक्का लगा था, बहुत, इतना कि मैं उसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। उसके बाद भी लोगों ने मुझे गलत साबित किया। मैं हुई, रोई गाई, सब कुछ किया, वापस फिर रिश्ते को फिर से बनाने चल पड़ी, सब कुछ भूल के। पर जो ठेस लगी थी ना, वो तो किसी कोने में दब के रह गई, वो नहीं मिटी। समय के साथ चीज़ें बढ़ती गई, माफ़ करती गई, बढ़ती गई, माफ़ करती गई, बढ़ती गई, माफ़ करती गई। लेकिन पिछले साल जो भी मेरे साथ हुआ, उसमें मैं मर गई मैं। जब इन हरकतों की वजह से मैं जब पागल खाने पहुंच गई ना, पागल खाने तक जब मैं पहुंच गई, तब मैं मर गई। हर इंसान मुझसे जानना चाहता है कि क्या किया है मैंने, क्या किया है मैंने, ऐसी कौन सी गलती की है। मैंने तो हर पल बताने की, जब जब गलत हुआ तब तब मैंने बताया, चाहे वो रो के बताया हो, चाहे समझा के बताया, हर तरीका मैंने अपनाया, हर तरीका अपनाया। रोई, गाई, गिड़गिड़ाई, प्यार से भी समझाया, लिख के समझाया, बोल के समझाया, हर तरीके से समझाया, पर किसी को नहीं समझ में आया। और आज भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से समझाऊँ। इसलिए मजबूर होकर मुझे आज ये वीडियो तैयार करनी पड़ी।
अभी भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे तो अपने मन का करना है, क्योंकि अभी ये ज़िंदगी मेरी है, मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगी और अपने हिसाब के इंसान के साथ जीऊँगी। मुझे जो जो शब्द बोले गए हैं ना, जो जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं, अब मैं वो सच करूँगी। और इस रिश्ते से, अपने अतीत से अब मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। मन से तो मैं छुटकारा पा चुकी हूँ, बस आप लोग को छुटकारा पाना ज़रूरी है। आप लोग मुझे छोड़ें ना छोड़ें वो आप लोग की मर्ज़ी है, बट मैं तो छोड़ चुकी हूँ, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, सारी मोह माया सब त्याग चुकी हूँ। और किस हद तक त्याग चुकी हूँ मैं, वो शायद आप लोग एहसास भी नहीं कर सकते। मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। हर पल बताने की कोशिश की, बट नहीं समझ पाए आप लोग, नहीं समझा पा रही मैं आप लोगों को। किस भाषा में समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, नहीं कर पाऊँगी मैं। लेकिन मेरा फ़ैसला ये है कि मुझे अब अपने अतीत से छुटकारा चाहिए, और किसी और से नहीं। ये छुटकारा मुझे खुद को अपने आप से दे दिया है, और इसमें मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब किसी को समझना है तो समझे, नहीं समझना है तो वो आपकी मर्ज़ी। सब कुछ इज्जत से पाया है तो इज्जत से ही मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। जिस सम्मान के साथ आप मुझे शादी करके लाए थे आप सभी ना, उसी सम्मान के साथ मुझे विदा कर दीजिए। अब मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए। मैं मेरी ज़िंदगी अब मेरे हिसाब से जीना चाहती हूँ, किसी और के हिसाब से नहीं। बहुत देवी बना लिया आप सभी ने मुझे मिलके, मुझे अब देवी नहीं बनना है, किसी की नज़र में देवी नहीं बनना है। मैं इंसान हूँ और इंसान बन कर के ही रहना चाहती हूँ। मुझे कोई देवी देवता नहीं चाहिए, ना ही मुझे देवी देवता बनना है किसी की नज़र में। दिल से मैं सभी का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती। आज तक सबको सम्मान दिया है, जाते जाते भी सबको सम्मान देना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सम्मान के साथ विदाई दें। आज आप लोग की जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोची ना, आज मुझे वो तक करना पड़ रहा है। इस घुटन के कारण मुझे आज वो करना पड़ रहा है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने, पर आज मुझे वो करना पड़ रहा है और कर रही हूँ मैं। क्योंकि अब मुझे, अभी तक तो मैं पागल खाने के दरवाजे तक पहुँची हूँ, लेकिन अब मैं पागल खाने में भर्ती नहीं होना चाहती। इसलिए मुझे अब इस अतीत से छुटकारा चाहिए, इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। और ये छुटकारा कोई भीख में नहीं मांग रही हूँ मैं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी ज़िंदगी है। तो इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। और इस छुटकारे को पाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं किसी भी हद तक जाऊँगी। समझदारी इसी में है कि सम्मान के साथ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहती, ना ही किसी का अपमान करना चाहती हूँ, ना ही मैं अपना अपमान करवाना चाहती हूँ। सीधी सी बात है। मेरी घुटन को कोई नहीं समझ सकता है। मैं एक अलग तरह की लड़की हूँ, आप लोगों की जैसी नहीं हूँ। मेरी सोच आप सभी से बहुत अलग है, मेरी सोच आसमान पर है। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, बने रहिए। आप लोगों को मुबारक हो, आपका कुएं का मेंढक बन के रहना। मैं कुएं का मेंढक नहीं हूँ। तो बेहतर होगा कि सम्मान के साथ मुझे विदा कीजिए आप लोग। मेरी ज़िंदगी को मुझे जीने दीजिए मेरे तरीके से। अब मैं अपने हिसाब के इंसान के साथ जीना चाहती हूँ, अपनी सोच के साथ, जो मेरे जैसे सपने देखता हो, जो मेरी जैसी सोच रखता हो। किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करूँगी, ऐसे इंसान के साथ रहूँगी मैं अब। और इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा फ़ैसला है। तो इसे अब, क्योंकि सरिता, जिस सरिता को इस दुनिया में कोई ले कर के आया था ना, वो सरिता पिछले साल मर चुकी है। जब वो पागल खाने पहुँची तो मरी हुई पहुँची थी वो। और ये जो सरिता है ना, अपनी मेहनत से बाहर निकली है, अपने हुनर से बाहर निकली है, बिना किसी का 1 रुपया खर्च किए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब ये सोशल मीडिया पे अभी ना डाल, लेकिन वक्त नहीं लगेगा इसको सोशल मीडिया पे जाते समय। मेरी हर एक कहानी, मेरी हर एक
चीज़ मैंने डायरी में नोट की है। अपने हर एक दर्द को मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, क्योंकि मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, तो मैं डायरी ही मेरा सहारा बनी थी। जो मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया, उसी डायरी के सहारे मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया। पहले मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, बस आज करती हूँ मैं। उसी भगवान ने मेरे जीवन बचाया है, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है मेरे भगवान ने। तो उसी भगवान के साथ अब मैं चल पड़ी हूँ। वो मुझे जहाँ लेकर जाएगा मैं वहीं जाऊँगी। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, और उसी ईश्वर की वजह से आज मैं इतना करने के लिए हिम्मत जुटा पाई हूँ। उसी ईश्वर की दी हुई ताकत है जो मैं आज ये कर रही हूँ। पिछली सरिता मर चुकी है तो उसे दफना दीजिए। इस सरिता को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये सरिता किसी की नहीं है। ये सरिता की ज़िंदगी सिर्फ सरिता की है, बाकी किसी की नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती।